नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला। आज मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ क्योंकि यूपी टेट की जो परीक्षा है, यूपी टेट की 2021 की, वो 23 जनवरी को होने वाली है। काफ़ी करीब डेट आ चुकी है। आज की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम कुछ बिंदुओं पर बातचीत कर सकें। परीक्षा हम लोग देते हैं, लेकिन कभी कभार दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि जो परिणाम हम लोग चाहते हैं वो परिणाम नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बातचीत करके इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी तैयारी करके भी हम वो परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये किसी भी परीक्षा के बारे में हो सकता है। कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। और वो चीज़ें मैं यहाँ पहले से लिख के लाया हूँ। इसी पे हम लोग 10 मिनट बातचीत करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, क्या वो गलती करते हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए था, इन तमाम बातों पे हम लोग आज विचार करेंगे। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपने अपने आसपास ये चीज़ें देखी होंगी कि जो बच्चा बहुत अच्छी तरह से तैयारी नहीं किया है, तैयारी उसकी कमज़ोर है, लेकिन वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, क्वालिफाई कर जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन्हीं बातों पे हम लोग विचार करेंगे और शुरू करते हैं। देखिए, ये चीज़ें मैं लिखा हूँ। पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने आप पर भरोसा रखें। ये सबसे मूल चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा मैं दे चुका हूँ, 2-2, 3-3 बार ये परीक्षा मैंने दिया है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर का भी। तो इसके बारे में तो मुझे पर्सनली अनुभव है और ईश्वर की मर्ज़ी से, ईश्वर की अनुकंपा से आज मैं सर्विस में हूँ। तो मैं आज कोई अलग से आपको किताबी बातें नहीं बताने वाला हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप भी उन चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। और ये मुझे किसने बताया? तो ये तो कुछ हमने अनुभव किया परिस्थितियों से, और कुछ हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो उच्च पदस्थ थे, जो हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को बताई। तो आज तो ये माध्यम है यूट्यूब का, तो मैंने सोचा कि आपके पास भी इन चीज़ों को पहुँचा दूँ। यदि आप इस पर अमल करते हैं तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो पहला बिंदु क्या है? अपने आप पर भरोसा रखें। दोस्तों, आप कोई भी काम करें, न केवल इस परीक्षा के बारे में बात करें, किसी भी काम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसी भी इवेंट में आप शामिल होने जाते हैं तो वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस आप बना के रखें। आप कतई न घबराएं कि इसका परिणाम क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। आप ये सब नहीं सोचना है आपको, बल्कि आपको इस वे में सोचना है कि हमने तैयारी की है, ईमानदारी से की है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, घबराएं नहीं, बिल्कुल अपने आप को स्थिर रख के परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखें। दूसरा क्या है? परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, चूँकि इन परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए हम लोग को मौका भी मिलता है, हम लोग को जाना पड़ता है कक्षा निरीक्षक के रूप में। तो हमने वहाँ पे देखा है, इसीलिए मैंने दोस्तों कहा कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, जो मैंने अनुभव किया है, वो आपसे शेयर करूँगा। और कोई अलग सी अनर्गल बात हम लोग नहीं करने वाले हैं आज यहाँ पे। तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो परीक्षा स्टार्ट होने के बाद पहुँचते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, वैसे ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो उनको एंट्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर 5 मिनट भी वो लेट हो गए तो वो हड़बड़ाए से रहते हैं, और स्वाभाविक है कि वो हड़बड़ाएंगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जो अपनी OMR शीट में जो भी एंट्रियाँ करनी होती है वो कर चुके हैं, उनको अभी मिलेगा, उसमें भरने में समय लगता है। तो ये सब सारी जो परिस्थितियां हैं उनको कहीं न कहीं विचलित करती हैं, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसका परिणाम जो है परीक्षा के रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि परीक्षा केंद्र पे आप समय से पूर्व पहुँच जाएँ, समय से पहले पहुँचे। ये नहीं कि चलो पहुँच जाएंगे, बहुत करीब ही है पहुँच जाएंगे, ऐसा न सोचें। वहाँ पे यथासंभव पहले पहुँचने की कोशिश करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगला क्या है?
अगला है सकारात्मक सोचें। वही चीज़ है, परिणाम क्या होगा उससे मतलब नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। परिणाम तो जब आएगा 1-2 महीने बाद तब आएगा, उसके बारे में सोच सोच के अभी से हम परेशान क्यों हों। तो हमें सकारात्मक सोचना है। हमने बहुत अच्छे तरह से तैयारी की है, हमने समय दिया है और पढ़ा है, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा ही होगा। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था, काफ़ी चर्चित श्लोक है कि कर्मणे वाधिकारे अस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला तो मैं हूँ, मैं ही फल देता हूँ। तो आप कुछ इसी तरह की भावना रखिए और मैं निश्चित हूँ और शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए कि आपको इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अगला हमारा है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, खास करके यदि यूपी टेट के संदर्भ में बात करें या सी टेट में भी उतने ही 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी परीक्षाएं हैं, लेकिन वहाँ पे यदि हम टाइम मैनेजमेंट करने में विफल रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत संभव है कि हमारे कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। और प्रश्न करके गलत हो जाना ये अलग बात है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से छूट जाने का मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप यदि सारे प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि आपके कुछ प्रश्न सही होंगे, कुछ गलत होंगे। लेकिन जब आपने छोड़ ही दिया है तो फिर वहाँ पे तो आपके वो नंबर आपके चले जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो अनुभव मेरा ये है कि इसमें यूपी टेट में खास करके जो मैथ का पोर्शन होता है उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है। जो मैंने देखा है वही चीज़ें बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव भी किया है कि जो हम लोग प्रश्न करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों को हम लोग करने में काफ़ी समय ले लेते हैं, काफ़ी वहाँ पे टाइम हमारा चला जाता है और बाद में कुछ प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। तो प्रश्न छूटने का परिणाम ये होगा कि वहाँ पे निश्चित 100% हमारा नुकसान हो चुका है। यदि आप सारे अटेम्प्ट करते हैं, हम सभी जानते हैं कि इन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी हमको 150 में से 150 प्रश्न करने ही हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं बचा। समय नहीं है तो फिर हमारे प्रश्न छूटेंगे और हमारे प्रश्न छूटते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका नुकसान होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखें। एक अनुभव की चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं नहीं है 150 प्रश्न आपको करने हैं और समय भी आपको 150 मिनट ही मिलना है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप उसको खूब आराम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं। आपको जैसे ही पेपर मिलता है आप उत्तर देना शुरू कर दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि गणित के लिए कम से कम 40 से 50 मिनट का समय आपके पास बच जाए। इससे आपको फ़ायदा होगा, गणित के आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और प्रश्नों से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप कहाँ वो करेंगे, कहाँ पे कितना टाइम देंगे तो आपका समय बचेगा। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो बिंदु है वो है प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही धैर्यपूर्वक उत्तर देना शुरू कर दें। वही चीज़ मैं दोस्तों कह रहा था कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलता है, तो बिना समय गंवाए, क्योंकि जो OMR शीट में एंट्रियाँ करनी होती हैं वो आप पहले ही कर चुके होते हैं, अब आपको बस बाकी रहता है प्रश्न का उत्तर देना। तो जैसे ही OMR शीट मिलती है आपको, आप बिना समय गंवाए अपना उत्तर देना शुरू कर दीजिए। और उत्तर किस तरह से देना है वो मैंने इसके संबंध में एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। तो जैसे ही आपको OMR शीट मिले आप उत्तर देना शुरू कर दीजिए, गोला भरना शुरू कर दीजिए। इससे आप पाएंगे कि गणित के लिए जो है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं कि गणित का जो पोर्शन होता है उसको बाद में ही करना पसंद करते हैं, तो बाद में आप तब करेंगे ना जब आपके पास समय बचा रहेगा। तो समय बचाने के लिए क्या है, OMR शीट आपको मिली और आपने उत्तर देना शुरू कर दिया, तो अब इससे ये होगा आपको कि आपके पास अंत में
35 से 40 मिनट का समय बच जाएगा। तो गणित के लिए इतना समय काफ़ी है। आप उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको विस्तृत प्रश्न करने नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ऑपरेशन के प्रश्न नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको कुछ संक्रियाएँ करनी पड़ सकती हैं। तो यदि 35 से 40 मिनट का समय आप बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो बस यही 4-5 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिस पे यदि हम अमल करें तो निश्चित रूप से हमारा परिणाम जो होगा वो अच्छा होगा और हम इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे या फिर जो भी परीक्षा में हम बैठ रहे हैं उसको क्वालिफाई करेंगे। तो बस आज के लिए यही था। और एक चीज़ आपको कहना ज़रूर चाहूँगा कि मगन ट्यूटोरियल्स पे कक्षाएँ नियमित रूप से चलती हैं और अभी तो फ़िलहाल मैं हिंदी में लगा हुआ हूँ, लेकिन बाद में मैं बच्चे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर आप गणित की भी कक्षाएं शुरू कीजिए। तो बहुत जल्दी गणित की भी कक्षाएं मैं शुरू करूँगा, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उनको देख लेना ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।